ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड जहाँ पे हम 8th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करने वाले हैं एंड चैप्टर का नाम है चिल्ड्रन एट वर्क। ठीक है, ये वाला चैप्टर है जिसको हम आज जो है स्टडी करेंगे। पहले हम टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, आफ्टर दैट इसके अंदर जो एक्सरसाइज होती है हम उनको डिटेल्ड वे में जो है देखते हैं, उनके आंसर्स। सभी वीडियोस जो हैं आपको हमारी प्लेलिस्ट के अंदर मिलती हैं। डायरेक्ट आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहाँ पे सभी आपको वीडियो जो है इस पूरी बुक की ऑर्डर में मिलेंगी। एनीवे, लेट्स गेट स्टार्टेड विद चिल्ड्रन एट वर्क। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हैव ए लुक ऑन दिस टाइटल। ठीक है, चिल्ड्रन, व्हाट डज दैट मीन? चिल्ड्रन बेसिकली CHILD, चाइल्ड का प्लूरल है। ठीक है, तो मतलब कि विन वी आर रेफरिंग टू चाइल्ड, जब हम चाइल्ड की बात करते हैं इसका मतलब होता है एक बच्चा। एंड जब बहुत से बच्चे होते हैं तो हम क्या लिखते हैं? देन चिल्ड्रन। ठीक है ना, तो बहुत से बच्चों को जब हम रेफर करते हैं देन हम चिल्ड्रन कहते हैं। ठीक है, इस तरह से वर्क का क्या मतलब होता है? वर्क का मतलब होता है काम। ठीक है ना, काम कैन बी ऑफ डिफरेंट नेचर। ठीक है ना, आप राइटिंग कर रहे हैं तो ये काम है, आप घर का कोई काम कर रहे हैं तो ये काम है। ठीक है ना, या फिर आप होमवर्क कर रहे हैं तो ये भी एक काम है। ठीक है, तो काम कोई भी टास्क हो सकता है। तो चिल्ड्रन एट वर्क, ठीक है ना। देन व्हाट डू वी मीन बाय एट? एट का मतलब होता है पर। ठीक है, एट का मतलब है पर। चिल्ड्रन एट वर्क इसका मतलब है बच्चे काम पर। ठीक है ना, बच्चे काम पर, इसका जो है चैप्टर का टाइटल है हमारा। एंड किस कॉन्टेक्स्ट में राइटर ने लिखा है, क्यों लिखा है, ये वाली चीज़ हमें समझ आएगी जब हम चैप्टर को स्टडी करेंगे। बट यहाँ पे राइटर हमें रोकता है, पहले कहता है बिफोर यू रीड, जहाँ से आप रीड करो उससे पहले हैव ए लुक ऑन दिस एंड गैस के चैप्टर के अंदर क्या चीज़ आप जो है स्टडी करने वाले हैं। चलिए हम देखते हैं बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप पढ़ो। देयर आर मैनी रीजन्स वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क। ठीक है ना, जहाँ पे हमें राइटर कहता है, ठीक है ना, जहाँ पे हमें जो है बुक लिखने वाला कहता है देयर आर मैनी रीजन्स, यहाँ पे बहुत सारी वजूहत हैं। ठीक है ना, बहुत सी वजहें हैं जिनकी वजह से जो है बच्चों को क्यों काम करना चाहिए। वाई, वाई का मतलब है क्यों, क्यों बच्चों को काम करना चाहिए। ठीक है, इसकी बहुत सी वजहें हैं। सम हेल्प देयर फैमिली मेक ए लाइवलीहुड, कुछ बच्चे जो है वो क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, अपनी फैमिली की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है ना, उनका हाथ बिटा सकते हैं उनके काम में, ताकि रोज़मर्रा का जो खाना पीना है वो मुयस्सर हो सके। ठीक है ना, लाइवलीहुड। ठीक है, कुछ बच्चे आपने देखा होगा, एक्सट्रीम केसेस ऐसे भी हैं, कुछ बच्चे मूवीज़ के अंदर काम करते हैं, छोटे बच्चे आपने देखा होगा। कुछ बच्चे हमारे जो है यहाँ पे जो है हमारे कुछ फैक्ट्रीज़ के अंदर काम करते हैं। हालांकि फैक्ट्रीज़ के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर बच्चों को काम करना किसी भी हज़ार्डस इंडस्ट्री के अंदर जो है इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग मना है, बट स्टिल काम करते हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है ना, कुछ बच्चे आपको देखेंगे बाज़ार में कुछ चीज़ बेच रहे होते, सेल कर रहे होते। ठीक है ना, तो ये वाले जो है कुछ बच्चे आपको सर्कस में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये बच्चे काम करते हैं किस लिए? ताकि अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। अदर्स, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने घरों से भाग जाते हैं। घर के अंदर उनका माहौल अच्छा नहीं होता। ठीक है, घर में उनको घर वाले पीटते हैं, कुछ भी होता है, घर के माहौल से वो अच्छे नहीं होते और कुछ बच्चे घर से भाग जाते हैं। नीड टू सपोर्ट देमसेल्व्स, अब जो है जब भाग जाएंगे घर से बाहर, कहीं दूर कोई चला जाएगा कोई बच्चा, जाहिर सी बात है वो कैसे जिएगा, तो उसको जीने के लिए कहीं पे काम करना पड़ेगा। टू सपोर्ट देमसेल्व्स, तो तब वो खुद को सपोर्ट करते हैं। फॉर दैट बच्चे जो है उसके लिए, उस पर्पज़ के लिए भी काम करते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल, वो बच्चे जिनको काम करना होता है, वो बच्चे जिनको काम करना होता है, कांट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा सकते। कांट का मतलब है ना जा सकना। एड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज, और वो बच्चे जो काम करते हैं वो ना ही स्कूल जा सकते हैं और ना ही खेल सकते हैं उन बच्चों की तरह जो बच्चे उनकी एज के होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास कुछ हैंड्स थे, हम अब जो है चैप्टर को स्टडी करते हैं एंड देखते हैं। बट चैप्टर को फिर से स्टडी करने से पहले इसने हमें हिंट्स दिए हैं कि ये वाले जो कुछ लाइंस हैं ये हमें चैप्टर के अंदर देखने को मिलेंगी। ठीक है ना, ये हमें राइटर इसलिए पहले देता है ताकि हमारी जो स्टडी है वो इंटरेस्टिंग लगे।
वेलू इन 11-year-old बॉय रन्स अवे फ्रॉम होम, ठीक है ना। वेलू एक जो है 11 साल का बच्चा है, ठीक, रन्स अवे फ्रॉम होम, घर से भाग जाता है वो, ठीक है। एक वेलू 11 साल का बच्चा था और वो घर से भाग गया था। ही वेंडर्स अराउंड फॉर हावर्स बिफोर गेटिंग ऑन ए ट्रेन टू चेन्नई विदाउट ए टिकट, ठीक है ना। वेंडर्स का मतलब होता है बिना मकसद के घूमना, ठीक है ना। जब आपकी डायरेक्शन पता ना हो, आपकी डेस्टिनेशन तय ना हो, शाम के टाइम पे जब बच्चे निकल जाते हैं बाहर, उसको कहाँ जाना है उसके दिमाग में नहीं होता कि वो स्कूल जा रहा है, वो ग्राउंड में जा रहा है, ठीक है ना, वो किसी दुकान पे जा रहा है। इसको हम कहते हैं वैंडरिंग। वैंडरिंग का मतलब है जब आप घूमने निकलते हैं मगर आपके दिमाग में ये नहीं होता कि आपको जाना कहाँ है, ठीक है। तो ही वेंडर्स अराउंड फॉर आवर्स, जब ये बच्चा घर से भाग गया वेलू, ठीक है ना, तो ये कुछ टाइम के बाद जो है वेंडर करता रहा, घूमता रहा इधर उधर, ठीक है ना। उसके बाद इसने क्या किया, ट्रेन पकड़ी एक चेन्नई की, बिना टिकट के उस ट्रेन पे बैठ गया, जो ट्रेन कहाँ जा रही थी, चेन्नई जा रही थी, ठीक है। टायर्ड एंड हंगरी, टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ, एंड हंगरी का क्या मतलब होता है, भूखा। टायर्ड एंड हंगरी, थका हुआ और भूखा। ही डजंट नो वेयर टू गो व्हेन ए स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट्स ए वर्ड ऑफ वेलकम, ठीक है ना। ही डजंट नो वेयर टू गो, ठीक है ना। वो नहीं जानता था, वेलू नहीं जानता था कि उसको कहाँ जाना है। व्हेन ए स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट्स ए वर्ड ऑफ वेलकम, ठीक है ना। जब कोई एक स्ट्रेंजर जो है चिल्लाता है, वेलकम करता है, तो उसको पता नहीं था कि उसको कहाँ जाना है। एनीवे अब हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे पूरी स्टोरी क्या है, कैसे होती है, ठीक है। व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल, ठीक है ना। पुल्ड इन का क्या मतलब होता है, रुकना, ठीक है ना, पहुंचना, पहुंचना। जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस किसका नाम है, ये ट्रेन का नाम है, ठीक है ना। जिस तरह से इसके अलावा आप देखेंगे ट्रेन का जो नाम है, जिस तरह से तावी एक्सप्रेस होती है, ठीक है ना, इस तरह ट्रेनों के नाम हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस, जब कन्याकुमारी ये जो ट्रेन है, पुल्ड इन, जब पहुँचती है एट चेन्नई सेंट्रल, जब चेन्नई पहुँचती है, चेन्नई के सेंट्रल एरियाज में पहुँचती है। इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ, ठीक है ना। वेलू को काफ़ी टाइम लगा इससे उतरने में, ठीक है, क्योंकि उसके पास तो कुछ डेस्टिनेशन नहीं थी, ठीक है ना, इसलिए उसके पास कोई ये चीज़ डिसाइडेड नहीं थी कि उसको अब जहाँ से आगे जाना है, वहाँ जाना है। तो वो तो ट्रेन पे बैठा हुआ था, इसलिए कुछ देरी के बाद जो है वहाँ से वेलू भी उतर जाता है चेन्नई के अंदर। व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, ट्रेन से उतरने के बाद जब वो जो है कहाँ पे खड़ा होता, प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, जिस जगह पे ट्रेन रुकती है उसके इर्द गिर्द के एरिया को कहते हैं प्लेटफॉर्म। उस पूरी जगह को प्लेटफॉर्म कहा जाता है। तो ये ट्रेन से उतरा एंड प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो गया, ठीक है, क्योंकि इसके पास तो कुछ डेस्टिनेशन थी नहीं, घर से भागा हुआ था, इसको कहाँ जाना है इसको तो पता नहीं था, इसलिए प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो जाता है। हिज लेग्स फेल्ट वबली, ठीक है ना। वबली का मतलब होता है अनस्टेडी, ठीक है। तो उसकी जो टांगे थी वो मूव नहीं कर रही थी कहीं पे, ठीक है ना, कहीं पे चल नहीं रही थी, एक जगह पे ठहर गई थी क्योंकि उसको कहीं जाना नहीं था। एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन ए मूविंग ट्रेन, ऐसे जैसे कि वो एक चलती ट्रेन पे खड़ा हो, ठीक है ना, जैसे कि वो एक चलती ट्रेन पे खड़ा है वैसे जो है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा हो गया। ओ आउट ऑफ द वे ए पोर्टर वेंट बाय विद ए लोडेड ट्रॉली, ठीक है ना। तो एक पोर्टर जो है जिसकी लोडेड ट्रॉली थी, ठीक है ना, लोडेड ट्रॉली का जिसके सामान भर के जो ट्रॉली होती है, ठीक है, सामान भरा हुआ एक पोर्टर उसके पास से गुजरता है, जो इसको कहता है कि रास्ते से हट, हो आउट ऑफ द वे, ठीक है ना, कि रास्ता जो है मतलब मुझे जगह छोड़, तू थोड़ा साइड हो जा। वेलू जंप ए साइड, और वेलू जो है क्या करता है, एक साइड जंप कर लेता है। ही सैट ऑन ए बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म, उसके बाद वेलू क्या करता है कि प्लेटफॉर्म पे जो बेंच था उस पर बैठ जाता है। पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन, ठीक है ना, उसके पास जो बंडल था, मे बी उसके अपने कपड़े हो या कोई सामान हो, ठीक है ना, जो भी था उसके पास वो उसने नीचे रखा। इन ऑल हिज 11 years ही हैड नेवर सीन सो मेनी पीपल, ठीक है, इन 11 सालों में, 11 साल उसकी उम्र होगी, इतने लोग जितने लोग वो आज प्लेटफॉर्म पे देख रहा था, ही हैड नेवर सीन, उसने कभी नहीं देखे थे, सो मैनी पीपल, इतने ज़्यादा लोग वेलू ने पहले कभी नहीं देखे थे।
एक्सेप्ट वंस ए ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज। सिर्फ जो है कहाँ पे वो देखे थे इतने लोग, उसने साल में एक बार वो देखा करता था। कहाँ पे? मेले पे। उनके गांव के अंदर जो फेयर लगता था, जो मेला लगता था, उसके अंदर इतने लोगों का हजूम हुआ करता था। उसके अलावा वेलू ने इतने ज़्यादा लोग कभी नहीं देखे थे जितने लोग वो इस वक्त प्लेटफॉर्म पे देख रहा है। पीपल वॉक्ड बाई, लोग चले जा रहे हैं, लोग चलते जा रहे हैं, ठीक है ना, इसके इर्द गिर्द से। बम्पिंग इनटू हेम विद देयर सूटकेसेस, ठीक है ना, लोग चलते जा रहे हैं। लाइक जब इतनी भीड़ में लोग चलेंगे, अगर कोई बैठा होगा, जाहिर सी बात है उसका जो बैग होगा, जो उसका सूटकेस होगा, वो किसको टच करता है? दूसरे बंदे को। तो वैसे ही इसके साथ टकरा रहे हैं एंड लोग इधर के उधर भागे जा रहे थे। ए वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन ए लाउड स्पीकर, एक आवाज़ जो होती है, प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है स्पीकर लगे होते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे अनाउंसमेंट की जाती है। तो वहाँ पे जो है लाउड स्पीकर पे अनाउंसमेंट होती है। कुछ अनाउंसमेंट होती है जो इसको नहीं पता क्या होती है। समथिंग इसने लिखा है, क्या अनाउंसमेंट होती है इसको पता नहीं, शोर होता है उस वक्त, ठीक है। नियर हिम ए ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन, ठीक है ना, उसके करीब, किसके करीब? वेलू के करीब जो है एक ग्रुप जो है लोगों का बैठ जाता है, ठीक है ना। वेलू कहाँ पे बैठा होता है? प्लेटफॉर्म की एक जो है वहाँ पे जो सीट होती है वहाँ पे बैठा होता है, ठीक है। देयर लगेज लुकिंग एट ए टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, ठीक है ना। प्लेटफॉर्म पे जो है एक टीवी का स्क्रीन बड़ा सारा भी लटका होता है, ताकि जो पैसेंजर्स जो हैं, जो वेट कर रहे हैं, तब तक वो जो है वहाँ पे या तो अपनी ट्रेन के ट्रैवल अराइवल टाइम्स या डिपार्चर टाइम्स देखते रहें, और जो है अपनी उनकी इंटरटेनमेंट भी लगी रहे। कुछ फिल्म न्यूज़ वगैरह वो उनके लिए टीवी का स्क्रीन लगा होता है। द नॉइज़ वॉज टेरेबल, टेरेबल का मतलब है जो अच्छा ना हो, खतरनाक किस्म का। जो शोर था वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे, बहुत ही अजीब किस्म, बहुत ज़्यादा वहाँ पे शोर था, ठीक है ना, बर्दाश्त के बाहर शोर था वहाँ पे। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, अब वेलू क्या करता है, अपना सिर जो है वो अपने घुटनों पे झुका देता है। नीज का मतलब है घुटने, ठीक है। ये अपनी सीट पे बैठा हुआ है, एक बेंच पे बैठा हुआ है प्लेटफॉर्म पे, एंड जो है इसको तो इसकी डेस्टिनेशन पता नहीं, इसलिए जो है अपना ये सिर कहाँ पे झुका देता है? अपने घुटनों में। फीलिंग मिजरेबल, ठीक है ना, एंड एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थका हुआ, ठीक है ना, एंड मिजरेबल का मतलब होता है जो अच्छा फील ना कर रहा हो, बहुत बुरा फील कर रहा हो इस वक्त, ठीक है ना। तो काफ़ी थका हुआ, एंड सफ़र के बाद जिस तरह से आदमी फील करता है, ठीक है ना, और ऊपर से डिस्ट्रेस हो, कहीं पे कोई डेस्टिनेशन ना हो, तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। He had run away from his village 2 days ago, ठीक है ना। वो भागा हुआ था, कौन भागा हुआ था? वेलू भागा हुआ था 2 दिन पहले ही अपने गांव से 2 दिन पहले ही वो भाग चुका था। For 2 days he had eaten nothing but some peanuts and a piece of jaggery, ठीक है ना। पिछले 2 दिन से, ये 2 दिन जो इस सफ़र में था, उसने कुछ भी नहीं खाया था। सिर्फ क्या खाया था? कुछ पीनट्स और जो है कुछ जैगरी, जैगरी का मतलब होता है गुड़, ठीक है ना। एक गुड़ का पीस और कुछ पीनट्स जो हैं इसने खाए हुए थे, ठीक है। पीनट्स होते हैं हमारे मूंगफली, ठीक है, एंड जैगरी गुड़। इन हिज बंडल ही कैरीड ए शीट, उसके पास जो थैला था या जो उसके पास कपड़े बंधे हुए थे, कुछ सामान बंधा हुआ था, उसके अंदर क्या क्या था उस बंडल के अंदर? उस बंडल के अंदर एक उसका शीट था, एक टॉवल था, एक कम्ब था। कम्ब का मतलब है कंगा, ठीक है ना, जिसको बालों में फेरते। तो टॉवल का मतलब होता है आपका तौलिया, जिससे जो है मुंह धोने के बाद या नहाने के बाद जो है बॉडी को ड्राई किया जाता है, ठीक। शीट यू नो व्हाट इट इज, ठीक है। तो उसके बंडल में क्या क्या था? शीट था, टॉवल था एंड कॉम्बिक था। He had walked for most of the first day to Connaught and then got on the train to Chennai, ठीक है ना। पहले दिन वो जब घर से भागा था तो काफ़ी एक लंबा डिस्टेंस उसने कन्नौर तक तय किया था, चलते चलते पैदल। अपने गांव से पहले कन्नौर वो चलते चलते पहुंचा, फिर वहां से उसने ट्रेन ली, ठीक है ना, चेन्नई के लिए, ठीक है। फिर चेन्नई इस वक्त पहुंच आया। वेलू हैड नो मनी फॉर ए टिकट बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट, ठीक है ना। वेलू के पास जो है कोई भी जो है टिकट नहीं था,
ठीक है ना, बिना टिकट के ये ट्रेन पे बैठ गया था। लेकिन उस दिन इसके मुकद्दर थे, बट लकीली लेकिन इसके मुकद्दर थे कि टिकट कलेक्टर जो है डिडंट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट। जो अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट था उसके अंदर टिकट कलेक्टर टिकट चेक करने आया ही नहीं। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर। वेलू ने जो है ट्रेन पे जब वो था तो उसने कोशिश की, ही हैड ट्राइड, उसने कोशिश की टू स्लीप, किसकी, सोने की, ऑन द फ्लोर नियर द डोर, उस दरवाजे पे, ठीक है ना, ट्रेन के डब्बे का जो दरवाज़ा था उसके नीचे, उसके फर्श पे इसने सोने की कोशिश की, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट। लेकिन कुछ जो लोग थे उसके साइड में, ठीक है ना, वो रात भर क्या खेलते रहे, ताश खेलते रहे, ठीक है ना, ताश खेलते रहे, एंड शाउटेड ऑल नाइट, और शोर करते रहे, जिसकी वजह से ये रात को सो नहीं पाया था। ए What new to town, ठीक है, called out a rough voice. Hey, what new to town? कोई है इससे आके पूछ रहा है कि इस एरिया में तू नया आया है। What new to town? क्या तू नया है इस टाउन के अंदर? Called out a rough voice, एक जो है rough voice का मतलब है जो कोई ओल्ड शायद बंदा जिस तरह बात करता है। वेलू ओपन हिज आइज, वेलू जो है अपनी आंखें खोलता है। देयर वेयर ए लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड, ठीक है ना, यहाँ पे बहुत से लोग जो है इर्द गिर्द जो है खड़े थे। स्टैंडिंग अराउंड का मतलब है इर्द गिर्द बहुत से लोग खड़े थे, बट नो बॉडी वॉज लुकिंग एट हिम, लेकिन वेलू पे कोई भी नहीं देख रहा था। इसको आवाज़ आई, जब इसको आवाज़ आई इसने अपना सिर जो है उठाया। ये है वेलू, देखो भागा है घर से, एंड ये इसका बंडल है सामान का, एंड इसने अपना सर उठाया, इसने देखा कि इसको कौन आवाज़ दे रहा है। अब इसको कुछ भी जो है समझ नहीं आया। फिर तब तक इसको कोई फिर से आवाज़ देता है कि इधर हूँ मैं, ठीक है। एंड देन क्या करता है, ही टर्न्ड अराउंड, वो पीछे घूमता है, पीछे मुड़ता है अपने पीछे। बिहाइंड हिम वाज ए गर्ल अराउंड हिज ओन एज, उसके पीछे एक लड़की थी, उसके पीछे एक लड़की थी जो उसी की एज की थी, जितनी एज का ये है उसी एज की एक लड़की उसको देखने को मिलती है। वेयरिंग ए लॉन्ग बनियान, जिसकी जो है लंबी सी उसने बनियान पहन रखी थी, ठीक है। दैट केम डाउन टू हर नीज, और इसकी जो बनियान थी वो उसके घुटनों तक आ रही थी, इतनी लंबी थी। हर हेयर वॉज स्टिफ एंड ब्राउनिश, ठीक है, एंड शी हैड ए ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर। हर हेयर वॉज स्टिफ एंड ब्राउनिश, उसके जो बाल थे चिपके हुए थे, जो अपने बाल धोए ना काफ़ी टाइम से, गंदे बाल रहे जिसके, ठीक है ना, जिसमें धूल मिट्टी हो, तो वैसे थे। और ब्राउनिश, मिट्टी की वजह से थोड़ा ब्राउन हो जाते हैं बाल, ठीक है, काले भी हों तो ब्राउन लगते हैं वो। एंड शी हैड ए ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर, और उसके एक कंधे पे कुछ उसने जो है उठा रखा था। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स, ठीक है ना, वो क्या उठाए जा रही थी, प्लास्टिक के जो कप्स होते हैं, प्लास्टिक के जो गंदे चीज़ें होती हैं वो प्लास्टिक उठा रही थी। फ्राम द फ्लोर एंड स्टफिंग दिम, ठीक है ना, फ्लोर से कुछ प्लास्टिक के कप वगैरह उठा रही थी और उसमें जो है डाल रही थी ये वाला, ठीक है। इनको उठा के, इनको क्रश करके अपने बैग में डाल रही थी। एंड टू हर सैक, और उसके पीछे जो झोला था, ठीक है ना, जो बोरिया थी उसके अंदर डाल रही थी। वाई इज शी कॉलिंग मी थॉट विलू, विलू सोचता है कि इसने मुझे क्यों कॉल की, मुझे क्यों पूछा। एंड वाई इज कार्ल वेयरिंग ए बनियान, और जो लड़की है इसने बनियान क्यों पहनी है, ठीक है ना। अभी इसने सोचा ही, पूछा नहीं उससे। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम, ठीक है ना, नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, ठीक है। इसको लड़की पूछती है कि इस तरह से बेवकूफ़ों की तरह मुझे घूरते मत जाओ, ठीक है ना, घूरने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वेलू मटर्ड, वेलू लुकिंग अवे, ठीक है ना, मीलू बड़बड़ाते हुए अपने मुंह से क्या जवाब देता है, विलू, इसका नाम क्या है, विलू, अपना नाम बताता है ये लड़की को। सो मिस्टर विलू सैड द गर्ल, तो अब ये लड़की जो है जो ट्रैश उठा रही थी ये क्या बताती है इसको। सो मिस्टर विलू लुकिंग एट हिज बंडल, अपने बंडल को देखती है। रन अवे फ्रॉम होम, कि तू क्या घर से भागा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो को करेंगे कंप्लीट, इसको रोकेंगे। नेक्स्ट पार्ट हम आगे शुरू करेंगे ताकि हमारी वीडियो जो है लंबी ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।